नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 20 आंकड़े में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ आंकड़े की जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। आंकड़े के सारांश के बारे में बताना चाहता हूं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया कि किस तरह से चित्र आरेख, दंड आरेख और सारणी की जो जानकारी है उसको छात्र दोहरा सकते हैं और उसकी जानकारी पर ही आधारित है। आइए हम बात करते हैं गृह कार्य की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो इस नवाचार की नवीनता निकल कर ये सामने आती है कि जो आसपास के परिवेश से संबंधित छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, जिससे कि वे वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके विकसित होते हुए स्वरूप को वो समझ सकें और उसे जान सकें और अपनी समझ को बेहतर और विकसित कर सकें। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में तो ये मात्र 30 मिनट की होती है। आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रबंधन के बारे में। शिक्षकों को एक तालिका आंकड़े से संबंधित एक भरवानी होती है और उसकी जो प्रतियां हैं विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार वो प्रतियां की जो व्यवस्था है वे शिक्षकों को करनी होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश। शिक्षकों को जो आंकड़े हैं उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उससे संबंधित जो तालिका है वे छात्रों को एक एक करके सभी को देनी होती है और उसमें उनको बताया जाता है, शिक्षक जो है छात्रों को बताते हैं कि उन्हें उस तालिका में क्या भरना है। तो तालिका में सबसे ऊपर विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद उनके सदस्यों के नाम लिखे रहेंगे पहले वाले कॉलम में, फिर उसके बाद उनकी आयु लिखी हुई रहेगी और अंत में उनका एक पिक्टोग्राफ होगा। पिक्टोग्राफ एक पिक्चर के साथ उनका एक ऑटोग्राफ होगा, एक छोटी पासपोर्ट साइज की फोटो या एक छोटी फोटो जिसमें उनके खुद के सिग्नेचर रहेंगे। तो इस तरीके से पिक्टोग्राफ उनके पास रहेगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी तालिका उनको भरवा कर लेकर आनी है और शिक्षक छात्रों को निर्देश देते हैं कि वे घर जाकर अपने अपने जो घर पे जो अलग अलग जो सदस्य हैं उनके सबके नाम इस पे लिखने हैं, उनकी आयु लिखनी है कितनी है सबसे पूछना है और उसके बाद उसमें उनके पिक्टोग्राफ लगाने हैं। तो शिक्षक बता सकते हैं कि इस तरीके से हम जो जानकारी आंकड़े जो चित्र आरेख और दंड आरेख हैं उससे संबंधित जानकारी है उसको हम दोहरा सकते हैं। विद्यार्थी घर जाते हैं, घर जाकर ये सारी जानकारियां लिखकर लेकर आते हैं और यहाँ पर जो ये नवाचार है ये गृह कार्य है। तो यहाँ पर ये गृह कार्य घर में होगा तो इसलिए अभिभावकों के लिए भी इसमें निर्देश है। तो इस नवाचार में अभिभावकों के लिए जो निर्देश आते हैं वे ये आते हैं कि जो जानकारी है वे अभिभावकों को निगरानी में करनी होती है और सही जानकारियां तालिका में भरवानी होती हैं। विद्यार्थियों को ये अपने विद्यालय से घर तक, विद्यालय से घर और घर से विद्यालय की जब आप ये सारी जानकारियां भरकर लेकर आएंगे तो इससे उन्हें समझ में आ पाएगा कि जो वर्तमान परिवेश है घर से ही उन्हें आंकड़े से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आंकड़े जो हैं वो घर से ही उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो वर्णित जानकारी को छात्र विद्यालय में आकर दोहरा पाएंगे और दोहराने के बाद फिर उसे वे उसका एक चार्ट बनाकर अपने विद्यालय कक्षा में कहीं पर लगा सकते हैं, जिससे वह इस जानकारी आंकड़े से संबंधित जानकारी, चित्र आरेख, दंड आरेख और सारणी से संबंधित जानकारी को वह दोहरा सकते हैं, जान पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। छात्र लंबाई, भार, पैसा, आयतन इससे संबंधित जानकारियों को, जो गणित की संक्रियाएं हैं इनसे जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना सब सीख पाते हैं। इसी के साथ साथ जब ये जो दैनिक अपना जीवन है, दैनिक जीवन से वे समझ पाते हैं कि किस तरीके से जो जानकारियां उन्हें पढ़ने में आती हैं उनका उनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। और जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसमें से कुछ शब्द चुनकर वे अपनी मौखिक भाषा करते हैं, जिससे कि उनकी भाषा सुदृढ़ होती है। अपरिचित शब्दों के जो अर्थ होते हैं वे शब्दकोश से ढूंढते भी हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित होता है और इसका प्रतिफल हमने समझा। इसके अतिरिक्त जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वे ये जो नवाचार है अनुभवात्मक है, इसमें जो अनुभव होते हैं छात्रों को, इसलिए जो NCF 2005 है उनके बिंदुओं को भी ये पूरा करता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी बहु इंद्रियों के माध्यम से इस नवाचार में सम्मिलित हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा भी उन्हें दी जा सकती है। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार फरवरी माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में आज हमने गृह कार्य में परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा, इसका नवाचार का क्रियान्वयन हमने समझा। प्रस्तुत पाठ आंकड़े में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं
तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।